मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं अपने गार्डन से कुछ हार्वेस्टिंग करने जा रही हूं, तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या आज मुझे मिलता है। चलते हैं हमारी वीडियो में। सबसे पहले आज मैं अपने ड्रैगन फ्रूट की हार्वेस्टिंग करूंगी। यहाँ देखिए, ये 5वीं बार मेरा ये ड्रैगन फ्रूट इस सीज़न का 5वां हार्वेस्टिंग है और फिर से ये फ्रूट बने हुए हैं। हालांकि इस बार थोड़ा सा साइज़ मुझे थोड़ा सा छोटा लग रहा है, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी ये फ्रूटिंग किया है, तो मुझे लगता है कि एक गमले में इतना प्रोड्यूस इतना ही काफ़ी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखें, ये एक दूसरा है, ये थोड़ा बड़ा है साइज़ में। एक यहाँ पे है, एक दो मैंने पहले भी हार्वेस्ट किया हुआ है, क्योंकि वो पहले ही बन के तैयार हो गए थे। और ये देखिए, साथ के साथ मैं आप लोगों को ये भी दिखाऊंगी इसके कि कहाँ कहाँ इसके और भी फ्रूट बन रहे हैं। एक यहाँ है सबसे लास्ट में, ये देखिए, इसे मैं तोड़ के दिखाती हूँ आप लोगों को, क्योंकि बहुत दिक्कत है यहाँ पे। ये देखें, ये सबसे छोटा है लेकिन पक गया है, तो इसे तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो दूसरे फ्रूट प्लांट बन रहे हैं उनको एनर्जी मिले। ये मेरे कुछ ड्रैगन फ्रूट। और यहाँ देखें, इसके अलावा कुछ ही दिनों में ये ड्रैगन फ्रूट जब फ्लावरिंग होती है तो बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। ये देखें इसके फ्लावर कितनी जल्दी जल्दी, अभी कुछ दिन पहले की वीडियो अगर देखेंगे तो ये बहुत छोटे छोटे थे, अभी देखें, और 2-4 दिन में ही ये काफ़ी बड़े हो जाएंगे और इसमें बहुत बढ़िया फिर से फ्रूटिंग होगी। आप लोग जो यहाँ पे ग्रो बैग देख रहे हैं, इसमें मेरी पंपकिन की बेल लगी हुई थी, जिसमें से मुझे बहुत अच्छा इसमें से हार्वेस्ट मिला है, इनकी पत्तियों का भी, फूलों का भी और फल जो फ्रूट हैं उनका भी। और ये देखें, अब मैं लास्ट इसकी हार्वेस्टिंग करने जा रही हूँ, उसके बाद मैं इसके प्लांट को हटा दूँगी ताकि मैं विंटर वेजिटेबल की प्रिपरेशन कर सकूँ। तो ये देखें, ये लास्ट, ये पंपकिन, ये देखें कितना बढ़िया है, छोटू सा है लेकिन बहुत बढ़िया है। यहीं से ये देखें, बढ़िया, इतने बड़े बड़े भी एक फैमिली के लिए सफिशिएंट है। इतने छोटे छोटे भी अगर आपको मिलते हैं, इनकी वैरायटी ही ये छोटी वाली थी, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा कभी फ्रूट मुझे नहीं मिला। आजकल तरह तरह के इसमें भी वैरायटी आ गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग, और गमले के लिए ये बहुत बढ़िया है। ये छोटी वाली जो वैरायटी होती है बहुत अच्छी है। आपने मेरी वीडियो में देखा होगा कि मेरे यहाँ मालाबार स्पिनिच बहुत सारे लगे होते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही जितने भी पुराने प्लांट थे मैंने सबको हटा दिया, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसमें ग्रोथ रुक सी जाती है, और फिर या तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, स्पेस कम है, तो आप उसको कट कर दें। मैं क्या करती हूँ, मैं उसके जो सीड बनते हैं उसे रख लेती हूँ। जो बहुत पुराना प्लांट हो जाता है उसे जड़ से हटा देती हूँ, क्योंकि जब इसके पत्ते पुराने होने लगते हैं, प्लांट पुराना हो जाता है, तो वो टेस्ट नहीं रह जाता इसकी पत्तियों में। तो मैं क्या करती हूँ, देखिए यहाँ पे कहीं कहीं गमलों के बीच बीच में मैं देखें इस तरह से सीड लगा देती हूँ। तो इस तरह से प्लांट बहुत छोटा है, लेकिन इसकी पत्तियाँ मैं हार्वेस्ट कर लूँगी, क्योंकि अभी देखें ये सब्जी में तो नहीं डल पाएगी इतनी पत्तियाँ, लेकिन मैंने आप लोगों को दिखाया हुआ है और मेरी चैनल पे है इसकी रेसिपी। इसके पकौड़े बहुत बढ़िया बनते हैं जब ये टेंडर इस तरह की पत्तियाँ होती हैं, तो ये सफिशिएंट हैं। ये जो हैं इतनी सारी, जितनी पत्तियाँ हैं उतना एक एक पकौड़ा बन जाता है, तो ये बहुत बढ़िया हार्वेस्ट है। और इस तरह छोटे छोटे प्लांट जगह जगह आप सीड डाल करके टाइम टू टाइम लगाते रहें। देखें बहुत टेंडर, और यही जब ये बहुत मैच्योर हो जाते हैं इसके प्लांट, तो ये टेंडर लीव्स नहीं रह जाते, ये बहुत मोटे मोटे से, और टेस्ट भी हल्का कड़वापन लिए हुए होता है। इसलिए बेहतर है कि हम इस तरह के ट्रिक अपनाएं। देखें, आज मैं फिर से अपने स्वीट पोटैटो वाइन जो इतना ज़्यादा फैल चुका है,
ये मैं इसकी लास्ट हार्वेस्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं इसकी टहनियों को कट कर दूँगी, क्योंकि इसके अंदर जो शकरकंद का जो ट्यूबर बन रहा है उसे फिर ताकत मिलेगी और वो बड़ा होगा। मैं चाहती हूँ कि मेरी मिट्टी में वो बड़ा हो और मुझे अच्छे खासे स्वीट पोटैटो मिलें। तो इसके लिए देखिए, ये लगाने का मकसद ही यही होता है कि मुझे इसकी पत्तियाँ भी मिलें और जो अंदर ट्यूबर डेवलप हो रहा है वो भी मिले। तो आज मैं इसको हार्वेस्ट कर लूँगी। जो टेंडर पत्तियाँ हैं उनको हार्वेस्ट करें। ये देखें, इसकी भाजी बनती है, तो आप लोग इसको आलू के साथ भी डाल के बना सकते हैं, या अगर ज़्यादा हो तो ऐसे भी बना सकते हैं। इसकी भी रेसिपी आप सर्च करेंगे तो मेरी वीडियो में है, बहुत बढ़िया बनती है और सबसे बड़ी बात न्यूट्रिशियस बहुत होता है। इसलिए इसमें इतने ज़्यादा लगे हुए हैं कि एक दिन में इसकी हार्वेस्टिंग नहीं हो पाएगी। मैं थोड़ा थोड़ा करके लूँगी। और देखें, इसमें एक सैप भी निकलता है वाइट कलर का, ये देखें यहाँ, बहुत सॉफ्ट हैं ये, बढ़िया। मैं 2-3 दिन में इसकी जितनी पत्तियां हैं ना उन सब की रेसिपी बना के और उसके बाद इसको अच्छी तरह से कट कर दूंगी। ये देखिए कितनी फ्रेश हरी भरी, ये अपने गार्डन से ऑर्गेनिक। आप अगर मार्केट से इस तरह की लीफी वेजिटेबल लेते हैं तो आप यकीन मानिए पेस्टिसाइड से भरे हुए होते हैं और जितना हमें फ़ायदा नहीं उससे ज़्यादा नुकसान हो जाता है। और ये बहुत इजी तरीका है, आप गमले में बहुत आराम से इसे उगा सकते हैं और बिना किसी मेहनत के इतनी अच्छी और फ्रेश लीव्स आपको मिल जाती हैं। ये आपको दिखाने के लिए है, बाद में मैं और भी हार्वेस्ट कर लूँगी। मेरा जो ये चाइना ऑरेंज है, अब इसमें इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे फ्रूट बन रहे हैं। तो अब मैं क्या करूँगी कि अभी तक तो मैंने इनके जो इस तरह के फ्रूट थे इन्हें छोड़ रखा था, लेकिन अब ये ले लेने में ही फ़ायदा है, क्योंकि अगर हम लंबे समय तक ऐसे ही छोड़ देंगे इसे, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से इसी तरह लटके हुए हैं, तो इनका जो अंदर का रस है ये ऐसे ही रहेंगे, लेकिन इनका रस अंदर का सूख जाएगा। तो बेटर है कि हम इन फ्रूट्स को बढ़ने दें और इनकी हार्वेस्टिंग कर लें। तो आज हालांकि मुझे इसको तोड़ने की इच्छा नहीं है, क्योंकि ये गार्डन में लगे हुए बहुत सुंदर दिखाई देते हैं, इनका कलर इतना खूबसूरत है। और बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा है कि ये खट्टे होते हैं तो हम इनका क्या करें। तो आप इसकी सिकंजी बना सकते हैं, आप इसका अचार बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों में जिसमें लेमन का यूज़ होता है आप उन सारी चीज़ों में इसकी टी बना सकते हैं, उन सारी चीज़ों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जेली बना सकते हैं, जैम बना सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ों में आप यूज़ कर सकते हैं। देखें किस तरह से ये गिर रहे हैं, मतलब अब ये फुल्ली मैच्योर्ड हैं, इससे आगे इसका कोई ग्रोथ नहीं है। और मुझे लगता है मुझे ये सारे निकाल लेने चाहिए, क्योंकि इतनी अच्छी फ्रूटिंग तो किसी भी प्लांट में नहीं होती जितनी चाइना ऑरेंज में होती है। क्योंकि एक तरफ मैंने इसमें से तोड़ लिया है, दूसरी तरफ आप ये ग्रीन इतने सारे बने हुए आप देखें, गुच्छे में फ्रूटिंग हो रही है। और भी है अंदर कहीं कहीं, बढ़िया। ये देखिए इतना मैंने ले लिया है। आज मैं अपने गार्डन से कुछ हर्ब्स भी लेना चाहूँगी, जैसे कि जो ख़त्म होने पे हैं, जैसे कि जिनका सीज़न अब ख़त्म होने लगता है, तो उन्हें हमें ले लेना चाहिए, क्योंकि वेस्ट तो बिल्कुल नहीं करना। तो ये देखें, ये भूमि आंवला है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, बहुत बढ़िया है, लेकिन ये लोगों द्वारा नोटिस नहीं किए जाती हैं ये चीज़ें। तो अगर आप इनको आइडेंटिफाई करते हैं तो ये आपके आसपास हर जगह बिखरे होते हैं, लेकिन इनका कुछ टाइम पीरियड होता है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाते हैं। ये एज अ वीड बढ़ते हैं आपके गार्डन में। तो जब भी इनको बिल्कुल नहीं फेंकना है, और जब भी आपको ये दिखें इनको रख लें। और इससे अभी आप सोचेंगे मैं इसका क्या करूँगी, तो मैं जो काढ़ा बनाती हूँ या ग्रीन टी बनाती हूँ उसमें मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। और अगर मेरे पास ज़्यादा होते हैं तो इनको छाँव में सुखा के मैं रख लेती हूँ। तो ये बहुत अच्छी औषधि है, तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करें।
आज आपने देखा कि ये है मेरी छोटी सी हार्वेस्टिंग, और जिसमें मुझे लेमन भी मिले हैं, स्वीट पोटैटो की कुछ पत्तियां हैं, मालाबार स्पिनिच की कुछ पत्तियां हैं, और एक मुझे पंपकिन मिला है, और 4 ड्रैगन फ्रूट हैं, कुछ भूमि आंवला हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर कभी आप लोगों से शेयर करूँगी। तो ये देखें। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर।